बातें वैसी रहती, डुप्लीसिटी वाली रहती हैं सर, गायल गायल वाली रहती हैं। मैं सही नहीं ऐसा हूँ नहीं है आपको। क्या? सही बात है क्या सुमित सर, सही कह रहे हैं? अब नहीं, ये लगता कब है प्रूफ हो ऐसा जाएगा? है ना अगर इन्होंने आपको सर। पेमेंट कर दिया तो ये सच्चे हैं, अगर इन्होंने पेमेंट नहीं किया तो समझ लो ये गायल है, पक्के गायल हैं, अरे पक्की डुप्लीसिटी वाली बात करते हैं, आप देख लेना। अरे जितेंद्र, अरे जितेंद्र सर जी, दरअसल भैया को छुट्टी नहीं मिल पा रही है कल की। अगर कल की छुट्टी मंजूर होती है तो ईद तो ही परसों 30 तारीख को तो हो जाएगी। यही मैंने उन लोगों से कहा। भैया मतलब मेन मुखिया तो भैया भी है ना, ये बताओ, उनको छुट्टी बकरी मिल पा जन्नत रही है। हो चलो आप भैया, अभी कहाँ, अभी खुले हैं यार, 1 जुलाई से कॉलेज खुलेंगे सरकारी विद्यालय में, नहीं सर, नहीं सर, कैसी केवी में गाली सर वाली बात 19 करते तारीख हो से हो यार, गया है तुम्हारी सर। झूठ यार केवी पकड़ जाती है केवी तुरंत। अरे नहीं सर, इसमें आप किसी कहाँ पूछ क्लासेस चल लीजिए। रही है यार, केवी में तुम सर भी टीचर यार पहुंच वैसी गए 19 बात तारीख कर। से, 19 तारीख से सर, 19 तारीख से हाँ टीचर तो पहुंच गए केवीएस में। अरे अरे क्लास यार लग रही है भैया, उनकी। हमारा भी मित्र। मेन मेन काम आपका है सर, सुमित सर आप शादी करिए। अब मेन अभी तो शादी हो नहीं, एंगेजमेंट वगैरह आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब करके छोड़ दीजिए। अब इसमें सबको बुलाएंगे तो ढेर दिक्कत हो जाएगी। अपना कहो करके इसको इसमें मत बुलाइए अब किसी कर को। करके हम्म 1101 रुपया सगुन गुरु के खाते में डाल देना। हम्म हम्म। अगर आपने डाल दिए तो आप सच्चे, और नहीं तो मेरी नजर में हमेशा डुप्लीसिटी रहोगी, हम बता दिया आपको। अभी नहीं देख, तभी गणेश जी को प्रसाद नहीं खिलाया अभी है हाँ क्या? हाँ। जब गणेश जी को इनवाइट नहीं किया कैसे काम हो जाएगा? एक 24। सर जी गणेश सर तो मेरा फोन ही उठाना बंद कर दिया गणेश सर ने तो। ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं कर सकते। सर ऐसा ही है सर, एक एक दिन में 3 4 बुलाते, उठाते नहीं फोन। नंबर तुमने चेंज कर कब दिया फोन नहीं किया क्या? है बताओ तो? तुम्हारे पास में रह रहेंगे हम, तो फोन तो किया नहीं है। बात सही है, बात सही है, जब पास में फोन करने की क्या जरूरत, घर पे चले जाओ बात कर लो, बात अरे कायदे की 1 है। मिनट लगेगा भाई साहब, इनके घर से आने हमारे 2 मिनट लगते हैं केवल। बताइए बताइए, तब फोन करते हो यार तुम। और डेली हमारे घर से पास निकल के जाते हैं, डेली कोचिंग पढ़ाने जाते हैं हमारे घर से पास। जितेंद्र सर जी अगर गणेश सर के घर पे जाते हैं, जितेंद्र सर जी अगर गणेश सर के घर पे जाते हैं तो बहुत जल्दी किवाड़ लगती है बाहर से। चलो कोई ऐसा बात नहीं नहीं। है सर, ऐसा नहीं है। आज भी गया था गणेश सर के घर की तरफ, तो किवाड़ लग गई, अंदर से आवाज आई गणेश सर की, अंदर बाहर बाहर से किवाड़ लग गई। हमने चलो कोई बात नहीं। तो घंटे भी आ जाते कम से कम घंटी बजा देते यार, गणेश सर आ जाते। जी। नहीं, आराम से कल एंगेजमेंट कर लीजिए। और ये सब चीज रोकने वाला नहीं, आप करिए चट मंगनी पट भी, आप जल्दी जल्दी काम 2-3 महीने के जी अंदर जी। शादी कर लीजिए। अब रोकिए कि घर पे दिक्कत है खाना वाना बनाने की आपको, तो सब खत्म शुरू करिए। और सही बात है, कर लीजिए। और कोई नहीं आ पेपर रहा तो है तो होते कोई बात रहेंगे, नहीं, कर पेपर होते भैया रहेंगे, कर शादी दीजिए, कर कोई लो बात पहले। नहीं है, हम कर ले रहे हैं एंगेजमेंट, बहुत ज्यादा वो नहीं है, अपना मैनेज करते हुए कर लीजिए। और फिर आगे का प्रोसेस करिए, ठीक है। आर्टिकल वर्ड से देखिए, ए और एन क्या होते हैं, दोनों आर्टिकल है, और द भी आर्टिकल है, इन्हें आर्टिकल बोला जाता है। यह नाउन से पहले यूज करती है। द टू आर्टिकल ए एंड एन एंड द। देखिए ए एंड इन का, देखिए ए और एन को क्या बोला जाता है, इंडिफिनिट आर्टिकल। यूजुअली ये डिफिनिट होते हैं, क्योंकि पर्सन थिंग्स स्पोकन, जैसे अ डॉक्टर है, दैट इज है, एनी डॉक्टर, इसका मतलब होगा अ डॉक्टर, कोई डॉक्टर, फिक्स नहीं कौन डॉक्टर, उसको हम जान नहीं रहे। दैट इज वह है, कौन है फिक्स नहीं। एनी डॉक्टर कोई डॉक्टर, मतलब फिक्स नहीं करता है कि कौन डॉक्टर, इसलिए इनडिफिनिट आर्टिकल इसे बोला जाता है। डिफिनिट आर्टिकल बिकॉज नॉर्मली पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स। और द का डिफिनिट आर्टिकल होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन थिंग्स के पहले लगता है। जैसे ही सा द डॉक्टर, उसने वही डॉक्टर देखा, इसका मतलब ये डॉक्टर को जान रहा है, मीनिंग इन पर्टिकुलर डॉक्टर को ही है। इंडिफिनिट आर्टिकल यूज बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे अ बुक है, कोई बुक है, एट
एट आर्ट है, आर्ट अरेंज है, अगर ये चल गया बुक आर्ट। एक मिनट, ये नहीं, एक मिनट, यहाँ पर देखिए आपका अ बुक क्या ना, एक एन होना चाहिए, गलत लिखा है, एन अरेंज होगा। द बुक अ बुक है, एन अरेंज ओ आ रहा है तो इसलिए एन लगेगा, गर्ल है तो बताने की चीज तो है नहीं। डिफिनिट डिफिनिट आर्टिकल यूज इन द सिंगुलर काउंटेबल। देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले भी किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी किया जाता है। ध्यान रखिए, द कवरेज सिंगुलर प्लूरल और अनकाउंटेबल सबके साथ कर, जैसे द बुक, द बुक्स, द मिल्क सबके साथ लगता है, मतलब इसको हम जानते हैं। तो मिल्क अनकाउंटेबल हो गया, बुक्स काउंटेबल प्लूरल हो गया, सिंगुलर हो गया। ए एंड एन, द चॉइस बिटवीन ए एंड एन द डिटरमाइंड बाय साउंड। आपको पता है साउंड के द्वारा इसका चॉइस किया जाता है। जैसे प्रोनाउंसिएशन होता है, तो जब प्रोनाउंसिएशन करते समय हिंदी का जो प्रोनाउंसिएशन सर होता है। सर एक मिनट सर, वाटर और मिल्क तो सर अनकाउंटेबल में आते हैं, तो सर इससे पहले दा क्यों लगता है सर? अनकाउंटेबल से पहले दा लगता नहीं सर। अरे भाई यहाँ यहाँ लिखा है ना, यहाँ तो लिखा गया आपका, अभी हम लोग पढ़े हैं ना। कहाँ गया आपका? हाँ देखिए ऊपर, अभी अभी ले जा रहे हैं ऊपर, चलिए देख ही लेते हैं। यहाँ लिखा है ना कि यहाँ पर लिखा है डिफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड, डिफिनिट आर्टिकल मतलब द इज यूज्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल, तीनों के साथ यूज होता है ना द का प्रयोग, लिखा तो है। ओके सर जी, ओके सर। अब हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करते समय जो हिंदी के वर्ड होता है उसकी मीनिंग हिंदी होती है, उसका प्रोनाउंसिएशन करते समय अ से अ के बीच में आता है तो उसके पहले ऐन लगता है। अगर क से ग के बीच में आता है तो उसके पहले ए लगता है, यही इसका नियम है, इसी से चलता है पूरा ए और एन का यूज। तो देखिए ये चीजें साउंड पे जाता है, जैसे ऐस आ रहा है ना तो ऐसे लिखते हैं ना, तो ए आ रहा है ना तो किसके बीच में आ रहा है, तो एन हो जाएगा। इनमी, इनमी होता है इनमी, ई आ रहा है ना तो एन हो जाएगा। इंक पार्ट आई ई आ रहा है तो इसे एन होगा। ऑरेंज, ऑरेंज बोलते अ आ रहा है ना, एन लग जाएगा। अम्ब्रेला में भी वही बात है, आवर नहीं पढ़ते आवर पढ़ते हैं ना, आवर तो एन हो जाएगा। एन ऑनेस्ट मैन, एन एयर होता है, हेयर नहीं एयर, एन लगेगा। लेकिन अगर हावर क्या पर आवर ऑनेस्ट हेयर इसके अनुसार लग रहा है, साउंड इसमें अ आ रहा है, यच इसमें साइलेंट है, ये हावर में ये साइलेंट, ऑनेस्ट में साउंड, इस समय साइलेंट, इसलिए अ पढ़ रहे हैं इसलिए एन लगा रहे हैं, ठीक ना। बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग इज कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसके पहले ए का यूज करते, ए का यूज करते। जैसे बुआ है तो बुआ आ रहा है, ए हो जाएगा। रेनडियर होगा तो ए हो जाएगा। ओमेन होगा, ऊमेन पढ़ते ऊमेन, तो वह आ रहा है तो कॉन्सोनेंट में आ रहा है ना तो इसलिए अ लगेगा। यार्ड में भी य हो रहा है तो हाँ, इसको हार्स पढ़ते हैं, हार्स तो ये हो जाएगा। होल होता है, सब यूनियन है तो यूनियन होता है ना, य आ रहा है य, तो यह किस में आता है, क से ग के बीच में ना तो ए लग जाएगा। यूरोपियन भी यह आ रहा है, यू में भी, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, हम्म? ये पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, यू यू हम्म? क्या क्या का उच्चारण आ रहा है, या यज्ञ वाला, या कुछ या वगैरह होता है, ध्यान रखिएगा, मतलब ये ध्यान इम्पोर्टेंट है। जैसे यू अगर इसको पढ़ेंगे ईव तो गलत हो, तब एन लगेगा, लेकिन ए लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब छोटी छोटी चीजें पूछ देता है। या इसको पढ़ते हैं ई डब्ल्यू ई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ई होने के कारण इसमें ए लगेगा, नहीं तो गलत हो जाता है। कोई अगर ई पढ़ देगा इसको या ही आएगा सर इसमें, ई में या बड़ी मात्रा हुआ ईव। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा है मगर इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कभी, भेड़ वगैरह होती है तो कंफ्यूजन रहता है। यूनिफॉर्म में यू आ रहा है, यूजफुल में ई आ रहा है, ये लगेगा। आगे देखिए, बिकॉज दीज वर्ड्स यूनिवर्सिटी यूनियन, ये क्या है, बेगिन, ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो, क्योंकि यूनियन यू ये आ रहा है ना, तो इस क्या होता है, इसलिए हमें ए लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए देखिए अ 1 रूपी नोट, तो 1 पढ़ रहे हैं, 1 तो वह आ रहा है ना तो ए लगेगा। सच सच अ 1, तो सच अ 1 में भी ए लगेगा।
एंड वन आइड मैन, मतलब एक आदमी, एक आंख का आदमी, तो वन आइड मैन। अब देखिए वन आइड मैन है तो वन के पहले ए लगेगा क्योंकि वो पढ़ रहा है। इसमें वन आइड क्या एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। वन रूपी क्या एडजेक्टिव है, ठीक है। बिकॉज वन बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ डब्ल्यू, क्योंकि जो वन होता है बिगिन होता है कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ डब्ल्यू से वन, इस तरह। सेम नेटिव स्पीकर यूज द before words beginning in the each in the first syllable is not stage। जैसे ओटल होता है ओटल बोलते, ओटल एन ओटल हो जाएगा। मोर कहीं कहीं ये ओटल भी बोलते हैं, दोनों से मोर कॉमन है ज्यादा, इसे एन होटल और होटल दोनों बोलते हैं। जैसे मोर कॉमन है, एन हिस्टोरिकल होता है, मोर कॉमन में अहिस्टोरिकल होता है। इसके बाद डिफिनिट आर्टिकल मतलब द का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। बस पढ़ना ही सब आ ही रहा है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ इसमें नया है, सब कुछ वही है, बस रीडिंग करना है एक तरफ से, कुछ छूटे ना। जैसे ई ए मिला है अभी, औ मिला है जो ई डब्ल्यू था, इम्पोर्टेंट आता है। व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, अगर हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या थिंग के बारे में, वन ऑलरेडी रेफर टू दैट इज व्हेन द क्लियर फॉर्म द कॉन्टिव व्हिच ऑलरेडी रेफर, जिसको पहले से हम जान रहे हैं, मतलब वो चीज वाला रेफर करता है वो। व्हेन द क्लियर फॉर्म ऑफ कॉन्सोनेंट व्हिच वन मीन। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे कह रहा है कि द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, द बुक वही बुक यू वांट जो चाहते हो इज आउट ऑफ प्रिंट, ये क्या है, आउट ऑफ प्रिंट है। इसका मतलब उस बुक को जानते हैं, मतलब वन द वन यू जिसको आप चाह रहे हैं। यहाँ द का मतलब ये है कि बुक को हम जान रहे हैं। द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, मतलब वह बुक जिसे आप चाहते हैं आउट ऑफ प्रिंट है, मतलब इसको मतलब वो बुक को जान रहे हैं। विच बुक, द बुक वही बुक। लेट्स गो टू पार्क, चलो हम लोग पार्क में चलें, तो इसका मतलब द पार्क इज टाउन, ये जो पार्क है टाउन में है, जब जिसको हम जा रहे हैं, नहीं कहे चलो हम पार्क में चले, तो वो जा रहे हैं, तो उस पार्क को हम जान रहे हैं, डेली गए, इसे द पार्क है। द गर्ल क्राइड, मतलब वो लड़की चिल्लाई, मतलब द गर्ल ऑलरेडी टॉक अबाउट, जिसके बारे में पहले से बात की, द गर्ल क्राइड मतलब वह लड़की चिल्लाई, अर्थात इस लड़की को हम जान रहे हैं जो चिल्लाई, ठीक है। इसका मतलब द गर्ल ऑलरेडी टॉक अबाउट। When a singular noun is meant to represent the whole class, जब सिंगुलर नाउन इज मीन करता है रिप्रेजेंट करता है होल क्लास को, तो भी हम द का प्रयोग करते हैं नाउन पहले। ध्यान है, जब ऐसा नाउन हो जो सिंगुलर हो, वो पूरे होल क्लास के पूरे वर्ग को बताए, सबकी की बात करें, तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो दिया मतलब द काउ इज यूजफुल, यहाँ पर काउ क्या है, सिंगुलर है। काऊ क्या एक यूजफुल जानवर होता है, सभी काऊ यूजफुल है ना, कोई एक ही काऊ तो है नहीं, तो इसलिए अगर सिंगुलर नाउन आता है और पूरे होल क्लास की बात करता है, मतलब सभी गाय हैं फिर यूजफुल है, तो उसके पहले द लगेगा, तो द काऊ यूजफुल एनिमल, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकते हैं, काउज आर यूजफुल एनिमल, ऐसे भी हो सकता है, काउज आर यूजफुल, देखिए लिखा भी है। द हार्स इज ए नोबल एनिमल, हार्स जो नोबल एनिमल होते, सही बात है, तो पर इसके पहले द का प्रयोग करते हैं सिंगुलर नाउन से पहले, जब हम उसको होल की बात करते हैं। द कैट लव्स कंफर्ट, कैट जो है कंफर्ट से प्रेम करते हैं, आराम से प्रेम करते हैं। द रोज इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर, तो रोज क्या है, सभी फूलों में सबसे स्वीटेस्ट है, तो द लगेगा। द बनियन इज काइंड ऑफ फिग ट्री, बनियन भी एक प्रकार का फिग ट्री है, तो देखिए द बनियन होगा, क्यों कि एक प्रकार का फिग है, काइंड है, कॉमन समझ सभी बनियन के लिए यूज किया गया है। अ काइंड ऑफ फिग ट्री नहीं, मतलब दिस इज कॉमन है, ये गलत हो जाएगा। अ काइंड ऑफ फिग ट्री यहाँ पर वो नहीं लगेगा, ध्यान रखिए कर रहा है, लेकिन द पर्टिकुलराइज कर रहे हैं ना। There are two nouns, दो nouns, two nouns man and woman. The two nouns man and woman can be used the general sense without either. अगर man woman का प्रयोग जनरल सेंस में किया जा रहा है, तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे सामान्य, man is the only animal that uses fire.
मैन केवल ऐसा जानवर है, एनिमल है जो यूज आग का यूज करता है। तो सही बात है, सभी आदमी के लिए कॉमन यूज है। सही बात है कि आदमी ऐसा यूज जानवर है, मान लीजिए केवल ऐसा जानवर जो यूज करता है केवल दैट ये फायर केवल आग का यूज करता है और कोई नहीं। तो जनरल सेंस में किया गया और सभी के लिए किया गया। ओमीन इज मैंस मेट। ओमेन क्या है? मैंस का मेट है, मतलब मैन का साथी है। सही बात है, सारे ओमेन क्या होते हैं? मैन। इस जनरल सेंस में किया तो इसके पहले द मैन नहीं होगा, द ओमेन नहीं होगा। नहीं कहते मैन इज मॉर्टल, तो द मैन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबकी बात की गई है। बट इन द प्रेजेंट डे इंग्लिश मैन एंड द मैन मेन ओमेन आर मोर यूजफुल। लेकिन आज के समय यूज रहा है, लेकिन माना यही जाएगा। ओमेन इज मोर सेंसिटिव देन अ मैन। ऐसी आज के समय एक ओमेन जो होती है मैन की अपेक्षा तो ज्यादा सेंसिटिव, तो इस रूप में भी किया जाता है। बट ये ऊपर वाला यहाँ ठीक। बिफोर सम प्रॉपर नाउन, कुछ नाउन होते हैं उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, किसी प्लेस का नाम हो, ठीक है, किसी प्लेस का नाम हो, बिफोर सम प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई प्लेस, एक मिनट, ठीक है, और कोई ओशियन का नाम हो, सी का नाम हो, जैसे द स्पेस, द पैसिफिक है, द ब्लैक सी है, तो इनके पहले द का प्रयोग किया। देखिए संसार में जो चीजें अकेली होती हैं उसके पहले द का प्रयोग किया जाए। द पैसिफिक, द ब्लैक सी अकेला है। रिवर्स के नाम है, जैसे द गंगा, द नील, जो नदियां एक ही है ना, तो उसके पहले द का प्रयोग। कैनल जो होते हैं, द स्वेज कैनल, द का प्रयोग हुआ। रेगिस्तान, द सहारा, जो मरुस्थल जो भी हो उसके पहले द लगेगा। द वेस्ट इंडीज, कुछ ऐसे आइलैंड है, आइलैंड के पहले भी द का प्रयोग होता है। कुछ देश होते हैं, देश के पहले भी यूज होता है। माउंटेन रेंज के पहले भी द का प्रयोग होता है, हिमालय, द हिल्स। A very few names of country which include a word like republic and kingdom. करेक्ट करेक्ट, कुछ ऐसे वर्ड्स इंक्लूड वर्ड रिपब्लिक, कुछ ऐसे रिपब्लिक हैं या किंगडम राज्य हैं जिनके पहले द का प्रयोग होते हैं। जैसे द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम, देन द यूक्रेन, द नीदरलैंड गवर्नमेंट एंड, तो इसके पहले द का प्रयोग होता है। द यूनाइटेड किंगडम, द आयरिश रिपब्लिक, the Ukraine, the Netherlands, seat in the government of है। Before the name of certain, कुछ बुक के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे द वेद, द पुराण, द इलियड, द रामायण, द महाभारत, द बाइबिल, इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर उनके साथ राइटर का नाम है, बुक के साथ उनके राइटर का नाम है, तो द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे होमर का इलियड, होमर इलियड हो जाएगा। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जिद्दा रामायण नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक। बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ द काइंड, बिफोर नेम ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के नाम से पहले, यूनिक ऑफ द काइंड, कोई यूनिक हो उसके पहले भी, तो कोई अकेली चीज हो उसके पहले भी द का प्रयोग करें। जैसे द सन अकेला, उसके पहले द लगे। स्काई आकाश अकेला, उसके पहले द लगे। ओशियन अकेला है, द लगे। द सी अकेला है, द अर्थ अकेली है, इसके पहले द लगेगा। Sometimes the place before in common noun give in the meaning in abstract noun। कभी कभी क्या होता है, बिफोर कॉमन नाउन से पहले जो की मीनिंग देती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे एट लास्ट द ओमर वार लाइक इन मैटर स्पीड की जरूरत होंगी। एक मिनट यहाँ पर देखिए, बिफोर द प्रॉपर नाउन से पहले व्हेन द क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव एंड इंडेफिनिट एडजेक्टिव क्लास। देखिए कुछ प्रॉपर नाउन होते हैं उनके पहले भी द लगता है, जब वो क्या हो, क्वालिफाइड किए जाते हैं एडजेक्टिव या डेफिनिट एडजेक्टिव क्लास के द्वारा, तब उनके पहले भी द का प्रयोग होते हैं। वही, ठीक है, जैसे ग्रेट सीजर, सीजर क्या है, प्रॉपर नाउन है लेकिन उसके पहले द लगा है, द ग्रेट सीजर, यही कह रहा है। मिस्टर राव क्या है, प्रॉपर नाउन लेकिन द लगा है। बिफोर प्रॉपर नाउन व्हेन इज क्वालिफाइड बाय द एडजेक्टिव, कह रहा है कि अगर प्रॉपर नाउन से पहले भी जब द का प्रयोग होता है, अगर वो एडजेक्टिव, द का प्रयोग होता है अगर वो एडजेक्टिव के द्वारा क्वालिफाई करें। जैसे ग्रेट क्या एडजेक्टिव है, सीजर क्वालिफाई करें, ठीक है, या फिर एडजेक्टिव क्लास के द्वारा। तो देखिए सेंटेंस एडजेक्टिव के द्वारा क्वालिफाई हो रहा है, दूसरे सेंटेंस में क्लास के द्वारा देखिए दिया है। द ग्रेट सीजर द इमार्टर शेक्सपियर,
तो देखिए ग्रेट सीजर, सीजर से पहले ग्रेट लगा है तो इसके पहले द लग जाएगा, ठीक है। शेक्सपियर है, शेक्सपियर से पहले इमार्टल है तो द लगेगा। तो कोई प्रॉपर नाउन है, अगर प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है तो उसके पहले द लगाया जाता है, ठीक है। या तो फिर या तो ऐसा हो, कोई क्या नाम है, कोई प्रॉपर नाउन हो उसके बाद कोई एडजेक्टिव क्लॉज आती है तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, स्पेसिफाई करने के लिए। देखिए जैसे दिया है, जैसे दिया है द मिस्टर राव whom you met last is my, वही मिस्टर राव जिससे तुम कल रात में मिले थे, इज माई अंकल, वो मेरे अंकल है। तो whom you meet last night वो मिस्टर राव को क्वालिफाई कर रहा है, और एक कौन सा क्लास, एडजेक्टिव क्लास है। द लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, दोनों सही है, ठीक है। बस दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा ये निश्चित कर देगा इसको, मतलब द ग्रेट सीजर मतलब वही ग्रेट सीजर, दूसरा कोई नहीं। मिस्टर राव मतलब वही मिस्टर राव जिससे मिले थे, बस। सुपरलेटिव डिग्री में भी द का प्रयोग किया जाता है, जान ही रहे हैं। जैसे द डार्केस्ट क्लाउड है जो सिल्वर लाइन है, डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइन है, तो जब सुपरलेटिव डिग्री क्लाउड से पहले आ गया तो द लगेगा। दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री केमिस्ट्री, या क्या एलिमेंट्री केमिस्ट्री का बेस्ट बुक है, तो द लगेगा बेस्ट से पहले। ऑर्डिनल नंबर से पहले भी होता है, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड लास्ट, लास्ट नेक्स्ट जो आता है उसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वाज द फर्स्ट मैन टू अराइव, तो द फर्स्ट मैन होगा क्योंकि फर्स्ट क्या ऑर्डिनल नंबर है। ही वाज द फर्स्ट मैन टू अराइव, वह क्या है, पहुंचने का पहला आदमी, पहुंचने वाला पहला आदमी, द फर्स्ट होगा, ऑर्डिनल नंबर है। कोऑर्डिनल नंबर आता है तो नहीं भी लगता। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे फ्लूट क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके पहले द लगेगा। वी कैन प्ले द फ्लूट, हम मतलब हम फ्लूट बजा सकते हैं, तो द फ्लूट होगा, इंस्ट्रूमेंट है। एडजेक्ट बिफोर एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, कोई ध्यान रखिएगा, कोई एडजेक्टिव होता है जब उसमें द लग जाता है तो नाउन बन जाता है और प्लूरल नाउन बनता है, तो उस समय भी एडजेक्टिव से पहले द लगा करके प्लूरल नाउन बनाया जाता है। जैसे पुअर है, एडजेक्टिव द पुअर हो जाएगा, गरीब लोग, तो द पुअर आर ऑलवेज विथ अस, तो गरीब जो है हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, तो पुअर तो एडजेक्टिव, लेकिन द लग गया तो ये नाउन बन गया। तो इस तरह से इस एडजेक्टिव में द लगा के नाउन बनाया जाता है। आवाज जा रही है? आ रही सर आवाज। बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले, विथ एम्फेसाइज द क्यू इन द फोर्स ऑफ सुपरलेटिव, नाउन से पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री पर दबाव दिया जाता है तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे द वर्ब इज द वर्ड, चीफ वर्ड इज समथिंग, द वर्ब इज अ वर्ड, द वर्ब इज अ वर्ड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या तो द चीफ वर्ड ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिए नाउन ऑफ नाउन का कॉन्सेप्ट होता है, जब नाउन एक नाउन होता है दूसरा नाउन, तो पहले वाले नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है उसको स्पेसिफाई करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए। जैसे द स्वीट ऑफ मथुरा, ऐसे मथुरा की स्वीट ऐसे होता है ना, वो एक चीज है। एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव, कंपैरेटिव के साथ एडवर्ब के रूप में भी द का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिए कंपैरेटिव डिग्री में। जैसे द मोर द मैरियर, ध्यान रखिएगा, एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव, कंपैरेटिव के साथ एडवर्ब में, जैसे द मोर द मेरियर, ठीक है, तो यहाँ द मोर द मेरियर हो जाएगा, मतलब हाउ मच मोर एंड हाउ सो मच मेरियर। हाउ मच मतलब द मोर, पहला वाला मोर एडजेक्टिव है, इसके पहले हाउ मच लगा है, और बाय द सो मच इज मेरियर यहाँ पर भी है, तो ये दोनों के पहले द का प्रयोग किया गया है, डिग्री है, इसको याद कर लीजिएगा। द मोर एंड द मच द मैरियर, तो द मोर द मैरियर, द मोर द मैरियर, ठीक है। जितना ज्यादा उतना अच्छा, मतलब जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। द मोर दे गेट द मोर दे वांट, मतलब जितना 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 अधिक वे प्राप्त करते हैं उतना ही चाहते हैं, तो जितना अधिक वे प्राप्त करेंगे जितना, अब यहाँ पर भी द होगा, इतना यहाँ पर भी द होगा। एक मिनट वो हट गया, पेंसिल पेंसिल हट गई, चलिए वैसे ही देखिए।
तो आप देखिए यहाँ पर भी द मोर दे गेट द मोर दे वांट, ये कभी कभी एरर भरने के लिए दे देता है। देखिए दोनों जगह द लगेगा, ठीक है। इसका हिंदी में जितना अधिक वे प्राप्त करते उतना ही चाहते हैं, तो द मोर वी गेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द मोर द मेरियर, कंपैरेटिव डिग्री है, ये पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल होगा वो कभी कभी पूछ देता है, इसमें पूछेगा कौन सा एडवर्ब क्लॉज बनेगा, ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और दोनों के पहले द लगेगा। ऐसे भी इसको लिख सकते, दे गेट द मोर दे वांट द मोर, लेकिन द मोर को पहले कर दिए स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक। इंडिफिनिट आर्टिकल देखिए क्या है, तो इंडिफिनिट आर्टिकल आपको पता है ए और एन है। इट्स ओरिजिनल न्यूमरल सेंस ऑफ वन, जैसे 12 इंचेस मेक अ फुट, तो मेक अ फुट होता है। नॉट अ वर्ड वाज अ सेड, तो नॉट अ वर्ड होगा, एक भी शब्द नहीं। a word to the wise is sufficient, a bird in the hand is worth two in the bush, ये सब इडियम क्या नाम प्रोवर्ब्स है ना। a bird जो तो हूबहू जैसे लिखा है ऐसे ही होगा। a bird in the hand is worth two in the bush, इम्पोर्टेंट है। एग्यू सेंस ऑफ अ सर्टेन, सर्टेन के वैग्यू सेंस में भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे अ किशोर कुमार इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस, ये कोई किशोर कुमार था जो पुलिस के द्वारा सस्पेक्ट किया, ये मुझे पता नहीं, और किशोर किशोर लिख गया। जैसे सर्टेन पर्सन नेम्ड किशोर, तो निश्चित एक 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 सर्टेन निश्चित पर्सन नेम जिसका किशोर था इज सस्पेक्ट, और किशोर जिसको हम जान नहीं रहे हैं सेंस में होगा ना। वन यू वन यूनिंग अ बेगर केम टू माय, मतलब एक यूनिंग को क्यों एक बेगर मेरे पास आया मेरे दरवाजे पर, तो कोई बेगर आया आया तो बेगर था लेकिन मैं जान नहीं रहा था, तो इस सेंस में भी लगेगा। इन द सेंस ऑफ एनी के सेंस में, तो कोई के सेंस में एनी का प्रयोग होता है। सिंगल और इंडिविजुअल एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास के रूप में होता है, जैसे ऑफ पीपल शुड ओबे हिज टीचर, पीपल को क्या है, कोई भी पीपल शिष्य हो उसे अपने टीचर का ओबे करना चाहिए। अ काउ इज यूजफुल एनिमल, ऐसे भी हो सकता है, काउज आर भी हो सकता है, द काउ भी हो सकता है, अ काउ भी हो सकता है, तीनों सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक, बस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब सही लगा हो। टू मेक अ कॉमन नाउन अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से अगर कॉमन नाउन बनता है, ध्यान रखिएगा। तो प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन बनाने के लिए भी क्या करते हैं, अ का प्रयोग करते हैं। जैसे डैनियल कम्स, क्या है डैनियल, क्या है डैनियल, यहाँ प्रॉपर नाउन है लेकिन अ लग गया तो एक कॉमन नाउन हो गया। और डैनियल कम टू जजमेंट, तो डैनियल जजमेंट में आया, तो डेनियल तो नाम है, मतलब डेनियल बराबर यहाँ पर जो वेरी वाइस मैन, जो बुद्धिमान आदमी होता है उसको डेनियल बोला जाता है। हालांकि डेनियल क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसके पहले अ लग गया तो ये क्या नाउन बन गया, कॉमन नाउन बन गया, इसका मतलब बुद्धिमान आदमी कोई हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आपका है। आवाज जा रही है, हेलो। हेलो सर। अरे सर सर सेंटेंस क्या कह रहे देखिए, हैं अ गणेश जी? डेनियल कम टू जजमेंट, हम्म, ये कम सही है क्या? और डेनियल, एक डेनियल आया ना, तो यहाँ डेनियल वेरी वाइज मैन, कम कम एक कहाँ चाहिए, मिनट, कम। निर्णय के लिए एक दिन वेरी वाइज मैन, नहीं यहाँ पर तो कम होना चाहिए, फिलहाल गलत दिया है, नहीं कम्स तो नहीं है बुक सही में, था, देखिए कम, इसमें कम्स है कम से हमारे बुक में में, कम लिखा हुआ था, बुक हमारा प्रिंटेड गलत था। नहीं नहीं बुक में देखिए, बुक में तो कम दिया है कम सी लेकिन है, जिससे हम पढ़ा रहे हैं उसमें कम्स दिया है, तो यही सही है, कम ये से सही सही सर, होगा, कम क्योंकि नहीं बुक होगा। में कम दिया हुआ था। यही सही है। ओके। कल जाइए, कल जाइए उनके पास, क्या नाम है सुमित सर के, जाइए एंगेजमेंट करा दीजिए भाई। हम्म, जाइए, छोटे भाई हैं, एंगेजमेंट वगैरह करा दीजिए, जानते नहीं ना कैसे करना है, तो थोड़ा आपसे हेल्प ले लेंगे ना। हम्म, चलिए देखिए,
देखिए आर्टिकल कहाँ कहाँ नहीं लगता है। आर्टिकल आर्टिकल ऑफ ओमिटेड बिफोर नेम ऑफ सब्सटेंस सब्जेक्ट। देखिए भाववाचक सब्सटेंस पदार्थवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन कब लगता है ये भी बताया जाएगा। जैसे शुगर इज बैड फॉर योर टीथ। शुगर जो है अगर जनरल सेंस में यूज कर रहा है बिफोर नेम ऑफ सब्सटेंस एंड ऑब्जेक्ट नाउन यूज इन जनरल सेंस में। अनकाउंटेबल नाउन अगर जनरल सेंस में यूज हो रहा है तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे शुगर इज बैड फॉर योर टीथ। जो शुगर जो है आपके टीथ के लिए क्या है, बेकार है। तो आप देखिए जनरल सेंस में यूज किया तो और शुगर नहीं होगा, द शुगर नहीं होगा। गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। गोल्ड क्या है, कीमती सोना है, तो गोल्ड से पहले द नहीं लगेगा क्योंकि कोई स्पेसिफाई पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा है, सभी गोल्ड की बात कर रहा है। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन। बुद्धिमत्ता क्या है, गिफ्ट स्वर्ग का उपहार है, तो इसके पहले द नहीं लगा क्योंकि बुद्धिमत्ता सभी है, सभी बुद्धिमत्ता जो है स्वर्ग के में। तो विजडम क्या है, विजडम क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन। शुगर क्या एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन है। क्या ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, तो इसके पहले आर्टिकल नहीं लगा ऑनेस्टी पहले क्योंकि सभी ईमानदारी जो अच्छी नीति है। वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड। इट वर्चू इट्स, गुरु जो है अपना खुद रिवार्ड देता है, सही बात है। यहाँ ओन क्या है, पार्ट सफिक्स से। ओन क्या है, हेलो हाँ सर डिटरमाइनर है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है ना सर? ओन जो है एडजेक्टिव है। इम्फैटिक एडजेक्टिव, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव एक आता है जिसके अंदर ओन आता है और OWN ओन आता है, या तो वेरी आएगा, दो होते हैं ओन या वेरी। ठीक है, चलिए ठीक। लेकिन ध्यान रखें अनकाउंटेबल नाउन टेक व्हेन यूज द, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग होता है व्हेन यूज पर्टिकुलर। जब पर्टिकुलर सेंस में अनकाउंटेबल नाउन यूज होगा तो उसके पहले द का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा। जो एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज के द्वारा भी क्वालिफाई किए जाते हैं। जैसे वुड यू पास मी द शुगर, क्या आप पास करोगे शुगर को। यहाँ शुगर ऑन द टेबल पर है, उसको कह रहे हैं जो शुगर टेबल पर पर्टिकुलर रखा गया है जो खाने वगैरह के लिए, उसको पास कर या दही में डालने के लिए। तो यहाँ पर वुड यू पास मी द शुगर होगा। जैसे द विजडम ऑफ सोलोमन इज ग्रेट, मतलब सोलोमन की बुद्धिमत्ता पर्टिकुलर की बात कर रहा है तो यहाँ पर द लगेगा। I can't forget the kindness which he treated. I cannot forget the kindness. मैं नहीं भूल सकता काइंडनेस, उसकी बुद्धिमत्ता को। With which he treated, जो with which he treated, जो वो मेरे साथ ट्रीटेड किया था। तो यहाँ पर डबल एडजेक्टिव क्लॉज होगी तो भी हम द का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट नाउन से पहले। देख काइंडनेस सब्जेक्ट नाउन से पहले द लगेगा, तो आई कैन नॉट फॉरगेट द काइंडनेस, पर्टिकुलर काइंडनेस की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए एक मिनट आगे देखिए। बिफोर प्लूरल काउंटेबल, देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है उसके पहले भी जनरल सेंस में, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है तो उसकी जनरल सेंस में द का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है और जब उसकी जनरल सेंस की बात करते हैं सामान्य, तो उसके पर द नहीं ले। जैसे काउज आर अ फेथफुल एनिमल, सॉरी काउज यूजफुल एनिमल, तो काउज है तो उसके बाद द नहीं ले, द काउज नहीं होगा, काउज आर हो जाएगा। जैसे चिल्ड्रेन लाइक चॉकलेट, चिल्ड्रेन चॉकलेट पर तो सबकी बात कर रहे हैं। कंप्यूटर आर यूज इन मेनी ऑफिस, कंप्यूटर का प्रयोग मेनी ऑफिस में जनरल सेंस में करते हैं तो कंप्यूटर है ना, तो इस पे बड़े द नहीं लगा है। दैट आगे कह रहा है नोट दैट सच नाउन टेक द, कुछ ऐसे नाउन होते हैं द लेते हैं व्हेन यूज इट द पर्टिकुलर, जब वो पर्टिकुलर मीनिंग रखते हैं। जैसे वेयर आर द चिल्ड्रेन, बच्चे कहाँ हैं, मतलब हमारे बच्चे, कहते वेयर आर द चिल्ड्रेन, बच्चे कहाँ हैं, उस सेंस में। ठीक, इस तरह से छोटी छोटी चीजें हैं, इसको देखा जाए और एक चीजें। चलिए आज रहने दे रहे हैं, कल देखा जाएगा क्योंकि मुझे सर आप सही मैं अपनी केवल सर प्रिंसिपल की आई है और पीजीटी की वैकेंसी आई है।
टीजीटी की नहीं है सर अभी? नहीं, आने वाली है टीजीटी की भी, केवीएस वगैरह का सिलेबस है। ओके और ओके। और जो है आज मैं लग रहा है पढ़ा दिया हूँ लगभग काम भर के, इसलिए थोड़ा थकान हो गई। 10 बजे क्लास चलेगी, तो अब इसको रहने दे रहे हैं, इसको कल देखा जाएगा। इम्पोर्टेंट चीज में है, कल कुछ छूटा। अब देखिए एक तरफ से आर्टिकल पढ़ा रहे हैं, वो भी रेन मार्टिन से, कुछ है नहीं। देखिए हम तो आंख बंद करके लगभग बस चल रहा है, ये चल रहा है, रीडिंग कर रहे हैं, कोई चीज बताने वाला तो है नहीं लगभग। वो हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। बस एक एक चीज, छोटी छोटी चीज कभी कभी गलतियां हो जाती, तो उस चीज को ध्यान दे दिया जाए, एकदम जान जाए कि रेन मार्टिन कहता है बस। हालांकि आप जान रहे हैं, लेकिन किसी और बुक से जान रहे हो सकता है इसको ना ध्यान, लेकिन अब जो है उसी चीज को थोड़ा सा केयर कर लेंगे कि रेन मार्टिन में भी ये चीज ऐसे दिया है, ठीक है। ये चीज है। और फिलहाल देखते हैं, रेन मार्टिन में कुछ है नहीं, बस रीडिंग ही करना है, देख ही रहे हैं आप लोग, बहुत ज्यादा यस इसमें सर। कुछ है नहीं। हाँ, तो 10 बजे हम मिलते हैं हम लोग, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।